वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 16 प्रकाश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किताब है, चंद्रमा है, कैंडल है, तारा है, सूर्य है, लैंप है, मेज है और मैच बॉक्स है, माचिस है। ठीक है। अब हमें दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं में इन्हें वर्गीकृत करना है। तो हम दीप्त वस्तुएं में लिख दिए कैंडल, तारा, सूर्य, लैंप, मैच बॉक्स। अदीप्त वस्तुएं में किताब, चंद्रमा, मेज। ठीक है। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों, पारदर्शी वह पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार जा सके, यानी हम आर पार देख सकें। ठीक है ना। अपारदर्शी वह पदार्थ है जिसके आर पार प्रकाश किरण नहीं जा सकती, यानी हमें आर पार दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है। और पारभासी वह पदार्थ है जिसके आर पार तो दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चश्मा है, तो चश्मा कैसा है? पारदर्शी है। यही कारण है कि चश्मा लगाने के बाद हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। ठीक है ना। सेब क्या है? अपारदर्शी है, सेब के आर पार हम नहीं देख सकते। और ये बॉटल है जिसमें कुछ भरा हुआ है, जैसे पानी भरा हुआ है, तो इसके आर पार दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, जिसे हम पारभासी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कांच का गिलास है, तो इसमें भी अगर कुछ भरा है, पानी भरा है, तो दिखेगा लेकिन उतना साफ स्पष्ट नहीं दिखेगा जैसे चश्मा में दिखता है। तो इस तरह से हम इसे पारभासी दिखा दिए हैं। अब यह देखिए गत्ता है, तो इसके आर पार प्रकाश किरण नहीं जा सकते, तो यह अपारदर्शी है। यह अपारदर्शी है। चम्मच है, यह किताब है, तो ये भी अपारदर्शी है। ये भी कोई कार्ड दिख रहा है, तो ये भी अपारदर्शी है। और मेज, ये भी अपारदर्शी है। ठीक है ना। प्रश्न 3, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों में भरिए। तो यहाँ समांतर प्रकाश किरण पुंज इस तरह से होगा। ठीक है ना। एक ही दिशा में किरण पुंज जाएंगी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज यह इस तरह से है, और यह है अपसारी प्रकाश किरण पुंज इस तरह से। अपसारी का मतलब प्रकाश किरण एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती है। ठीक है ना। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज जो होती है एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। और समांतर किरण पुंज आप देख रहे हैं, ये सभी किरण पुंज क्या है? समांतर है, एक दूसरे से समान अंतर पर है। ये भी जानें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वह कोण बनाते हुए वापस आती है, जिस कोण से वह सतह से टकराती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपतित किरण है और परावर्तन तल पर टकराने के बाद यह परावर्तित किरण में बदल जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, जिससे हम कोण आई कहते हैं, और यहाँ पर कोण आर है। तो कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। प्रश्न 5, स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपतन कोण 45 है, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। यहाँ 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश होगा। और ये 10 अंश है, तो यहाँ भी 10 अंश का कोण होगा। और ये 90 अंश है, तो 90 अंश ही होगा। ठीक है ना। आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें तथा उसकी सहायता से नीचे दिए प्रयोगों को करिए। 5वां, पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। तो बच्चों, समतल और चिकनी पन्नी पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यह नियमित परावर्तन है, एक नियम से परावर्तन हो रहा है। ठीक है ना। और अब पन्नी को अच्छी तरह से मोड़कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ लें, फैलाएं, और जब
इस पर प्रकाश डालें तो आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि जब पन्नी को मोड़ देंगे तो उसका तल खुरदुरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो खुरदुरा होगा तो जैसे यहाँ जब उभरे हुए तल पर प्रकाश पड़ेगी तो इस तरह से परावर्तित होगी, और यहाँ पर ऐसे पड़ी तो ऐसे परावर्तित हुई, और जब यहाँ धंसी हुई तल पर पड़ रही है ऐसे तो ऐसे जा रही है। तो देख रहे हैं कि ये अनियमित, इस तरह से ऊपर वाला चित्र देखिए और नीचे वाला चित्र देखिए ना, तो ये लग रहा है ना कि इसका कोई नियम नहीं है, अनियमित है। अब ना पता प्रकाश किरण कोर पर पड़ रही है, ऊपर पड़ रही है, नीचे पड़ रही है, तो ये अनियमित परावर्तन है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन अनियमित होता है। अब अगला है, इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। समतल और चिकनी सतह पर प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है और खुरदरी सतह पर प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। अब प्रश्न 6 है, क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, क्योंकि पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है, ठीक है। चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक किरण इस तरह से जा रही है और परावर्तक तल पर टकराने के बाद पुनः वापस हो जा रही है, यानी परावर्तित हो जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहेंगे, और यहाँ जो कोण आर बना है, ये कोण आई है, ये कोण आर है, तो इस कोण आर को हम परावर्तन कोण कहेंगे। और ये जो किरण जा रही है इसे आपतित किरण कहेंगे, और ये जो किरण परावर्तित हो रही है इसे परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। 8वां, 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती के लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइपों से देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा? तो राम ऐसे पाइप से देख रहा है जो कि यहाँ पर मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो राम जो है इस मोमबत्ती को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। और श्याम, तो श्याम भी आप देख रहे हैं कि जो पाइप है सीधा नहीं है, पाइप जो है मुड़ा हुआ है, तो श्याम भी मोमबत्ती के लौ को नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है ना, तो जो प्रकाश आ रही है मोमबत्ती से इसके आँख तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि यह बैंड है, मुड़ा हुआ है। और पूजा, तो पूजा जो है मोमबत्ती के लौ को आसानी से देख सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका पाइप जो है सीधा है और प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आओ करके सीखें। 2 समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी वस्तु रखें। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख सकते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्योंकि 2 समांतर दर्पण के बीच, जो 2 समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई 16 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।